नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट जो हमने एक पाकिस्तान के ही YouTube चैनल से उठाई है। उसमें दिखाया गया है कैसे डिबेट करने वाले बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी बाहर देशों में जाके, अब्रॉड देशों में जाके फ्रॉड करते हैं और पाकिस्तान में आके बस जाते हैं। लेकिन अब की बार ये पाकिस्तानी फंस गए हैं अमेरिका के, और इनमें इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त वाला फ्रॉड करके पाकिस्तान में आके बस गया था। लेकिन अमेरिका ने वहां से उसको उठवा लिया। और कैसे ये बिलबुला रहे हैं ये लोग, और कैसे इमरान खान इसकी सपोर्ट कर रहा है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको डिबेट। के पाकिस्तान आ गए थे 2012 में। अच्छा। तो उनको अमेरिकन ने चेज करना शुरू किया और आखिरकार तकरीबन 9 साल बाद वो उसको मुजाहिद परवेज़ को वो वापस वो अमेरिका ले जाने में कामयाब हो गए हैं। इससे आप ये भी देखें, इससे पहले कि मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा आपको, कि वो कौमें, वो मुल्क जो अपने एक एक या टैक्स पेयर के पैसे के हिफाजत करती हैं और किसी को वो उन्हें पता चल जाए कि इसने पैसा हमारा लूट लिया, तकरीबन $30 मिलियन के करीब का उनमें आ रहा है कि उन्होंने फ्रॉड किया था वहाँ पे। अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई बंदा है दुनिया के किसी कोने में भी है ना, इन अमेरिकन ने 2012 के बाद मुजाहिद परवेज़ को परसू किया है, उसको चेज किया है, उन्होंने इसको ढूंढा है, गिरफ्तार करवाया है और अल्टीमेटली वो मामला जो है कैबिना में के उसमें इजलास में गया है। ये मतलब 7-8 साल की मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने और आके कबीना ने पिछले इजलास में, या आपके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं स्टोरी, इमरान खान साहब ने आके अलाउ किया है कि मुजाहिद परवेज़ साहब जो हैं उनके सामने सारी चीज़ रखी गई, इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए और इनको अमेरिकन के हवाले किया जाए, इनको दें। और जिन इल्ज़ामात पर उनको उनके हवाले किया गया, इस वक्त एज उनकी जैसे मैंने बताया तकरीबन 73 साल है, तो इस वक्त उसमें अडियाला जेल में वो गिरफ्तार थे। तो उसमें इन पे तकरीबन कुछ 7-8 वहाँ इल्ज़ामात हैं। और ये जो न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट है ना, उनका चैप्टर जो है उनको वांटेड हैं, उन्होंने इनके आके वारंट जारी किया। तो बात वही है कि उन्होंने कहा कि ये हमारे अमेरिकन सिस्टम से इन्होंने फ्रॉड करके $30 मिलियन जो है ना, इन्होंने यहाँ से वो किए थे, लूटे थे। अब ये हमें यहाँ पे वापस आएंगे और हम यहाँ पे अमेरिकन को बताएंगे कि जो बंदा यहाँ से पैसा लूट के गया था हम उसको वापस लाए हैं और उसको हम सजा दे रहे हैं। ये हमारे जैसे मुल्कों के लिए लेसन है, सबक है कि कितना दुनिया में हमारा पैसा बिखरा पड़ा है, कितने कितने लोग यहाँ से पैसे लूट के निकल गए हैं और किसी की कोई पता नहीं, ना हम फॉलो करते हैं, ना हम चेज करते हैं, ना चीजें करते हैं। अब ये स्टोरी क्या हुई है, पहले तो मैं ये बता दूं यहाँ पे कि इमरान खान साहब की जो कैबिनेट है उनके सामने इंटीरियर सेक्रेटरी जो है यूसुफ नसीम खोखर साहब, वो लेके गए, एक उसमें समरी लेके गए और उस पे उन्होंने ब्रीफ किया पूरे, उन्होंने कबीना को और कबीना के उनको मेम्बरान को, उनको ये बताया कि ये जो मुजाहिद परवेज़ साहब हैं ये 1972-73 में ये अमेरिका गए थे, अमेरिका में सेटल हो गए थे यहाँ से पाकिस्तान से। अच्छा, वहाँ से अगेन अक्सर पाकिस्तानी करते हैं ताकि कोई मुसलमान नाम हो तो वो समझते हैं हमें मुश्किल होगी यहाँ सेटल होने, तो अपने नाम वगैरह के साथ ना ज़रा चेंजेस भी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इन्होंने भी अपना नाम जो है ना मुजाहिद से इन्होंने पीटर आगे कर लिया था, पीटर लगा लिया था, नाम जो है ना मुजाहिद, एक तरह का अपना निक नेम जो रखा हुआ था वहाँ पर पीटर मुजाहिद था। डॉक्यूमेंट्स में जो है इनको वो था मुजाहिद परवेज़ था। ये 72 में वहाँ पर गए। अब जो कैबिनेट को वहाँ पे ब्रीफ किया गया, सारा बताया गया और उसके बाद इन्होंने जाके एक फार्मेसी वगैरह खोल ली, फार्मेसी जैसे वहाँ पे करते हैं, उनका प्रोग्राम चल रहा था अमेरिकन का। और उसके साथ जो आपके होते हैं इंश्योरेंस होते हैं, जो बीमार लोग हैं जिनको इंश्योरेंस मिलती है, जो मेडिकल आपको इंश्योरेंस, बेसिकली अमेरिका ऊपर ज्यादा तो वहाँ बिजनेस जो है इसी पर आके चलते हैं, मेडिकल इनके इंश्योरेंसेस पे चलते हैं, इन्होंने वो वहाँ पे शुरू किए। खैर, अब ये फैसला ये हुआ है, वो डिटेल में आपको देता हूँ इसकी, कि उसके बाद जो इमरान खान साहब की कैबिनेट है, जो इमरान खान साहब खुद हैं, उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है पिछले कैबिनेट के इजलास में कि मुजाहिद परवेज़ साहब को अमेरिकन के हवाले किया जाए, जिसकी सज़ा अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, पेपर हैं, पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, कोई तकरीबन 24 साल है इनकी सज़ा जो है उस पर इसकी बनती है, जो इन्होंने वहाँ पे इन्होंने वो किए हैं। अब किया कैसे है? एक तरह का ये प्रोसेस जो है ना ये मुकम्मल हुआ है। अच्छा, जो अमेरिकन से इनके साथ आके पहला रब्ता किया था वो इन्होंने किया था 2015 में, जब यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर जो थे ये थे चौधरी निसार अली खान साहब थे और हुकूमत थी इनकी नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने इनको आके बताया, डोजियर जिसको कहें, उनको जो भी डॉक्यूमेंट था उन्होंने इनको भेजा और जिसमें उन्होंने बाकायदा इनको बताया कि पाकिस्तान का एक जहाँ शहरी है जो यहाँ पे आया था, सेटल हुआ और सेटल होने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया, जिसका उसमें उनका अपना
अपना प्रोग्राम चल रहा था न्यूयॉर्क में, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो अपना आके इनको जो गरीब हैं या दीगर लोग हैं तो जिनके पास पैसे नहीं होते या जो कंट्रीब्यूट आके उसमें आके करते रहते इंश्योरेंस में, वो उन्होंने शुरू किया। अच्छा। वो ये कहते हैं कि इन्होंने जनाब के कोई उसमें करोड़ों डॉलर जो है ना इन्होंने जैली तरीके से इन्होंने वहाँ से उनसे आके बिल्स बनाए और इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना उनसे इन्होंने लिए। बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह थे उनको इन्होंने ब्राइब किया, बहुत सारे पेशेंट थे उनके साथ मिल के उन्होंने फ्रॉड्स किए और इन्होंने सारी चीज़ें की। इस पर वो जो आगे उस वक्त की हुकूमत थी, एक इसका प्रोसेस होता है, कोई पाकिस्तानी शहरी को आपने एक्स्ट्राडाइट करना हो तो आपको पहले उसकी इंक्वायरी करनी पड़ती है कि इस पे जो इल्ज़ामात कोई मुल्क लगा रहा है उन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है या कितनी सदाकत नहीं है। तो इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की थी 2015 में और उस वक्त यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे अब्दुल सितार साहब, उनको कहा गया कि आप जो है ना इंक्वायरी करें। उन्होंने इस पे अपनी आके इंक्वायरी रिपोर्ट की। उस पर ये पता चला कि ये जो इन्होंने फ्रॉड किया था कि जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे अमेरिकन, उनका टोटल जो अमेरिकन इनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे इंक्वायरी में तकरीबन 5 बिलियन रुपीज़ का उन्होंने कहा जनाब हमारे साथ फ्रॉड हुआ, या कोई तकरीबन $30 मिलियन की उन्होंने कैलकुलेशन बताई इन मुख्तलिफ इसमें दौर में। और 92 से ऑनवर्ड 92 से लेके ये 2012 तक का पीरियड था। और 2012 में जब इनको ये पता चला अमेरिकन को कि हमारे सिस्टम में उसमें इंश्योरेंस के फ्रॉड कर रहा है कोई ना कोई बंदा, तो उन्होंने इनके खिलाफ आके इंक्वायरी करने की कोशिश की तो ये पाकिस्तान भाग गए। 2012 में 2012 से 2015 तक ये यहाँ पे रहे और किसी को नहीं पता था ये करके हैं। उन्होंने इनके वारंट जारी किए 2013 में और 2015 में उन्होंने लोकेट किया कि बंदा किधर है। उन्होंने बाकायदा इनको पाकिस्तान में F11 में रहते थे फ्लैट में, उन्होंने यहाँ लोकेट किया, एड्रेस दिया, हुकूमत पाकिस्तान को एड्रेस दिया अमेरिकन ने, सारा बताने के बाद ये बंदा है उन्होंने गिरफ्तार करके उनको अडियाला जेल में डाल दिया। उन्होंने जमानत कराने की भी कोशिश की, ये वो हाई कोर्ट में भी गए वहाँ पे 2-3 दफ़ा और इसके बाद वहाँ से रिजेक्ट हुई। मजिस्ट्रेट के सामने जिसने इंक्वायरी की थी उनसे इन्होंने लेने की कोशिश की, वहाँ से इनकी आके जमानतें वगैरह जो हैं वो हुई। अब इनको जब अगर इनके सामने ये पेश हुए तो पता ये चला कि ये जो है इनको न्यूयॉर्क स्टेट ने मुजाहिद परवेज साहब को 2011 में बैन किया था। इन्होंने बैन के बाद इन्होंने 16 फार्मेसीज खोली, अपने बेटा इनका नाम है रहील ये परवेज, उनके नाम पे साथ इनको मिला लिया और तकरीबन 15 साल तक ये करोड़ों डॉलर जो है ना उनका मेडिकल एड का जो प्रोग्राम था उसके बिल्स बना के इन्होंने उनसे लिए। अमेरिकन ने एक लंबी चौड़ी इनके खिलाफ जो एक चार्जशीट बनाई है कि किन किन इल्ज़ामात, जैसे मैंने कहा 7-8 उन्होंने इस पे बनाई, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और वो ये भी कहते हैं कि अपनी इन्होंने शनाख्त को छुपाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बैन हुआ था, इन्होंने जैली कारोबारी दस्तावेजात थे इन्होंने वो भी बनाई, लोगों को इन्होंने जैसे मैंने कहा इन्होंने रिश्वतें भी दी और इन्होंने पैसा भी खिलाया। सो टोटल इन्होंने करने के बाद ये पाकिस्तान आ गए कोई तकरीबन जैसे मैंने कहा 30 मिलियन डॉलर का फ्रॉड करने के बाद। अच्छा। अब जब इनको बुलाया गया इंक्वायरी रिपोर्ट हुई उसमें इनसे पूछा, इन्होंने जो इसमें प्ली ली वो बड़ी वो थी। इन्होंने कहा जनाब कि मुझे एक तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन से गलत कह रहे हैं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया जो मुजाहिद परवेज साहब ने कहा। अच्छा। मैं 2012 में आ गया था, वारंट मेरे 2013 में उन्होंने आके जारी किए थे, अगर मैंने कोई गलत किया होता तो 2012 में मुझे उस वक्त पकड़ लेते, मुझे यहाँ पे ना आने देते। अमेरिकन ने खैर कहा कि नहीं जनाब कि इनको भनक पड़ गई थी कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो लिहाजा ये रातों रात वहाँ से निकल आए थे, लिहाजा हमने इनके ये बाद इनको वो किया है। अब ये कह रहे थे कि मुझे एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए और ये वैसे बता दूं ये गिरफ्तार हैं 2015 से, सो 6 साल से तकरीबन यहाँ पे हैं, इधर ही हैं, उसमें अडियाला जेल में रहे। तो इन्होंने दरमियान में कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट का मुझे मसला है और दीगर प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे जो है यहाँ पे अदालत जो है ना जमानत वगैरह दे। लेकिन 2 दफ़ा उनकी जमानत उनकी रिजेक्ट हुई कि उन्हें यह खतरा था कि कहीं पे कोई उसमें मफरूर ना हो जाए। एक दफ़ा इनकी जमानत जो है ना वक्ती तौर पर बेल जो है वो कबूल की गई। अब जो इन्होंने वहाँ पे वो लगाया, इन्होंने उसको एतराज़ किया कि मुझे अमेरिकन के खिलाफ आप उनको अमेरिकन के हवाले मुझे ना करें। रीजनिंग जो दी है वो इन्होंने कहा जनाब कि एक तो मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, जो इनका वो प्ली है कि मुझे इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मैं मुसलमान हूँ पाकिस्तानी हूँ, सो मुझे इसलिए भी वो चेज कर रहे हैं कि 2-4 रीजन है, प्लस वहाँ पे रेसिज्म की उन्होंने कहा रेसिज्म है, और साथ में उन्होंने कहा कि जनाब आपने अगर मुझे उनके हवाले किया अमेरिकन के तो वो मुझे वो करेंगे, इंसल्ट करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे और पाकिस्तान की जो है ना बड़ी पैमाने पे अमेरिका में बदनामी होगी कि कोई बंदा जो है ना $30 मिलियन का फ्रॉड करके आया और सारे पाकिस्तान को भी नाम बदनाम होगा और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वहाँ पे उसमें अमेरिका में उनके लिए भी मसाइल होंगे, लिहाजा आप हमें वो मत करें, आप मुझे आप उस अमेरिका के हवाले ये ना करें। खैर अमेरिकन से इनके साथ आके राब्ते में रहे और उन्होंने FIA के जरिए सारा केस जो है यहाँ पे परसू कराए। तो लास्ट ईयर इनकी यहाँ पे अप्रूवल हो गई थी कि अमेरिकन के हवाले कर दें इनको लास्ट ईयर। तो जब वो इनको हवाले करने लगे थे तो अमेरिकन ने ईमेल भेजी इनको यहाँ पे, उन्होंने आके FIA को उन्होंने कहा आजकल क्योंकि कोरोना का मसला है, कोरोना की वजह से थोड़े से प्रॉब्लम है, फ्लाइट्स के भी इशूज़ हैं और हम ये नहीं चाहते कि इनको रास्ते में कोई इस तरह कोरोना वगैरह या दीगर चीज़ हो, लिहाजा बेहतर ये है कि आप इसको इनकी डिपार्चर जो है ना अभी इसको डिले कर दिया जाए।